करके, और ये ईद का एक मिलन जो हम लोग लगभग करते ही हैं। इस साल भी हम लोगों ने इस प्रोग्राम को लिया और कर रहे हैं, और ये मकसद यही है कि किस तरह से हम जो आज बीजेपी इस मुल्क को तोड़ना चाहती है हिंदू मुसलमानों के अंदर में, किस तरह से इस मुल्क में हिंदू और मुसलमानों को लड़ा रही है, क्रिश्चियन को लड़ा रही है। तो इसके लिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI का मकसद एक ही है कि जो लड़ाई है उस लड़ाई को किस तरह से हम लोग जो नफ़रत जो बांटा जा रहा है इस मुल्क को, उस नफ़रत को किस तरह से कम करें, हम लोग उसके लिए काम कर रहे हैं। और इस मुल्क में कभी हम लोग ये नहीं कहते कि हम लोग अगर बीजेपी जो कर रहा है उसके साथ वही काम करें, नहीं। हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो सेंट्रल में है, हुकूमत में है, तो वो हिंदू और मुसलमान ना देखे, वो पूरा इंसानियत के लिए, पूरे समाज के लिए वो काम करे। अगर सरकार एक बैठती है तो किसी पार्टी का सरकार नहीं होती है, प्रधानमंत्री किसी पार्टी का प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं। और देश का प्रधानमंत्री का काम है कि हम अपने आवाम को, जो लोग हमारे इंडिया के अंदर में हैं, उन लोगों को एक तरह से देखें। सिर्फ ये नारा लगा देना कि ये जो एक नारा उनका है कि सबका साथ सबके विश्वास, तो ये एक बोल देने से नहीं होता, करने से होता है। लेकिन बीजेपी ये नहीं कर रही है। इसके ख़िलाफ़ SDPI पूरे मुल्क में हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे उस वक्त तक जब तक हमारे बदन में एक थोड़ा सा भी ताकत रहेगा, उस वक्त तक भी ये लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। क्योंकि ये बीजेपी इस मुल्क को पूरी तरह ख़त्म करने चाह रही है। आज इस तरह से 2024 के चुनाव में SDPI के तमाम पार्टियों के साथ मिलेगी। हम लोग अपने तरफ से बोला है कि हम लोग अलायंस अगर कोई भी पार्टी करना चाहती है बीजेपी को छोड़ करके, बीजेपी के साथ नहीं, बीजेपी छोड़ करके किसी भी पार्टी के साथ में अलायंस के लिए अगर बात हुई तो हम लोग जरूर लोग एक ही है कि बीजेपी के छोड़ करके, बीजेपी के साथ छोड़ करके किसी भी पार्टी के साथ हम लोग अलायंस करने के लिए तैयार हैं, करेंगे हम लोग। ये हमारा से आपको क्या एलर्जी? नहीं, बीजेपी देखिए मुल्क को बांटना चाह रही है, हिंदू मुसलमान में लड़ा रही है। आप देख रहे हैं क्या कि पॉलिटिक्स है नहीं, तो ये मुल्क को बांट करके, मुल्क को तोड़ करके तो राजनीति नहीं होगी। आप देख लें आज किस तरह से वो एक बोलते हैं कर्नाटका के अंदर में हमारे गृह मंत्री ये कहते हैं कि जब जो 4% कर्नाटका में जो रिजर्वेशन मिला था उसको हटा करके के उसको 2 भाग में बांटे, लेकिन नहीं हुआ है, उसको भी उसमें भी अभी मामला चल रहा है। इसी तरह से हमारे प्रधानमंत्री बहुत तरह से बात बोलते हुए सभी लीडर के, हम किसी लीडर का नाम नहीं, बहुत सारे लीडर के बारे में गाली दी, बहुत तरह उल्टा पुल्टा किसी लेडीज़ औरतें के बारे में कांग्रेस की विधवा कहना, ये सब ठीक नहीं है। हम पार्टी है, हम लड़ाई लड़ेंगे, अपना जो हमारा जो सोच है उस सोच की लड़ाई हम सोचेंगे गलत है तो उसके गलत के साथ में हम लोग खड़ा नहीं हो, उसके गलत को सही करने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। ये हमारा सोच है, SDPI का यही सोच है कि SDPI किस तरह से इस मुल्क में शांति ला सके, किस तरह से एक दूसरे को मिल करके हम लोग चल सके। हमारे ईद मिलन में बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पार्टी के लोग भी हैं, बाहर से भी आए हैं, उन लोगों को हम लोगों ने दावत दिया है, वो लोग आए हैं। बंदी नहीं है इसके SDPI पर बैन लगा हुआ पूरे हिंदुस्तान में, और किस तरह आप यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं? किसी तरह से ये जो भी लोग ये अफवाह को उड़ा रहे हैं ये गलत है। उन पे हम लोगों ने, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट उस पर उन्होंने चैलेंज किया है, को बताना पड़ेगा कि SDPI के ऊपर कहाँ बैंड है। कहीं पर भी बैंड नहीं है, ये गलत अफवाह है, गलत बात है। कहीं पर भी बैंड हमारे SDPI के ऊपर में नहीं है। SDPI के से बीजेपी को सबसे ज़्यादा अगर ख़तरा है तो SDPI से ख़तरा है बीजेपी को। इसलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के जो लीडर हैं वो SDPI के ऊपर टारगेट करते हैं। अगर कुछ कर रहे हैं, अगर हमसे आपको ख़तरा नहीं होगा तो आप हम पे टारगेट नहीं करेंगे। उसी तरह SDPI से उनको डर है कि आने वाले वक्त में SDPI एक पार्टी होगी जो अपोजिशन में खड़ा होकर के उनसे साथ SDPI देखा जाच्छे अपनी होते पर ना आप नहीं देख पा रहे, लेकिन SDPI देखा जा रहा है। हम लोग MP के इलेक्शन में भी फाइट करेंगे, काउंसलर के इलेक्शन सब हम लोग फाइट करना, अपना तैयारी चल रहा है। पंचायत के लिए भी हम लोग इलेक्शन फाइट करने के लिए हमारा तैयारी चल रहा है। तो पंचायत में जहाँ जहाँ हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी है वहाँ पे हम लोग फाइट करेंगे। राज्य सरकार अभी हम साउथ चौबीस परगना में उतार रहे हैं, हम लोग नॉर्थ में उतारेंगे, और नदियाँ उतार रहे हैं, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ में साउथ में मुर्शिदाबाद, मालदा, ये जो हमारा दिनाजपुर, दार्जिलिंग हमारा एक कमेटी बना है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी अभी फ़िलहाल, वहाँ भी हम लोग उस लड़ाई को इलेक्शन लड़ेंगे। हम लोग जब एक पार्टी बनी है तो हम इलेक्शन फ़ाइट करने के लिए बने हैं। अगर हम इलेक्शन फ़ाइट ही नहीं करेंगे तो पार्टी किस बात की, पार्टी है ही नहीं है। 116 वर्ग बन करके रह जाएगा। तो हम लोग फ़ाइट करने के लिए हम हर जगह फ़ाइट कर रहे हैं। हमारे कर्नाटका में अभी भी 100 से ज़्यादा कैंडिडेट दिया गया है कर्नाटका के अंदर में MLA के लिए, असेंबली में हम लोग वहाँ पे भी खड़ा है। और पूरी उम्मीद है आप लोगों के बीच में हम लोग आएंगे
कि वो ज़रूर हम लोग वहाँ से कुछ ना कुछ सीट हम लोग निकालेंगे। सत्ता में हम लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं। देखिए, आज टीएमसी जिस तरह से काम कर रही है, जो बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है, तो आज ये भी एक हालात है। आप सब मीडिया वाले बेहतर जान रहे हैं, हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं कि क्या हो रहा है इस मुल्क में। जो पावर में है, अपने जो ऑपोजिशन के लोग उनको दाबते हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देते, यही हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग खामोशी से बैठ गए, हम लोग इसको चीर करके हम लोग निकलेंगे। इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के नज़र में आएंगे बहुत जल्दी। नज़र अभी भी हम लोग नज़र में हैं, सारे मीडिया के लोग, आप ही लोग हमारे साथी, आप लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जान रहे हैं एसडीपीआई के बारे में। तो काम का जहाँ तक मामला है, कलकत्ता में जब पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो वहाँ समझ में आता है कि हाँ, तो जब हमारा एमपी का इलेक्शन हो रहा है उसमें हम लोग लड़ेंगे। आप लोगों के बीच हम स्टेट कमेटी के मेंबर हैं और कोलकाता को हम देखते हैं। चुनौती देंगे राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार के जो मिली भगत है, ये सब जानते हैं लेकिन कोई खोल नहीं पाते हैं। ये आप भी जान रहे, हम भी जान रहे कि क्या हो रहा है। दोनों मिली भगत, अंदर में बैठ के कुछ और होता है, बाहर में कुछ और आके बयान दिया जाता है। तो यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आज मुसलमानों, दलितों के लिए जो आज पार्टियां ये सब हैं, ये कोई नहीं है। सब हम लोगों को नीचे से काटा जाए, जड़ से काटा जा रहा है, किस तरह से लोग ख़त्म हो जाए। आज नौकरी में देख लीजिए वही 85% लोग हैं और जो अपर कास्ट के लोग हैं वही 15% लोग हैं नौकरी में। तो ये सब भी देखना है और उसकी ही लड़ाई चल रही है कि जिसका जो अधिकार है उसको मिलना चाहिए, जिसका जितना पॉपुलेशन है उसको मिलनी चाहिए। ये हमारा मांग। खुशी का दिन है, वही खुशी के साथ ही हमारा पार्टी का जितना नेता है, कर्मी है, सिंपैथाइजर्स है, सबको लेके हम लोग थोड़ा खुशी मनाने को आए हैं। यही आज का प्रधान बात है। हमारा जो कंट्री है ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कंट्री का हर आदमी पॉलिटिकल आदमी, वोट कहाँ दिया जाए, कैसे दिया जाए, ये उसका एक बेसिक बात होता है। तो हम कहीं भी जाए, कुछ भी मिलन उत्सव हो, हम तो पॉलिटिकल काम करेंगे ही, बात करेंगे ही, उसको छोड़ के तो होता ही नहीं। সারা ভারতবর্ষেই বাড়াবার চেষ্টা করছি, কলকাতাতেও বাড়াবার চেষ্টা করছি। তবে কলকাতা সবথেকে ডিফিকাল্ট জায়গা, সেটা আমরা দেখব যদি অনারেবল কোনো প্রস্তাব আমাদের কাছে আসে। আমরা চাইব, বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর খোঁজ তো সবাই করে। हम कर रहे हैं, हम लड़ेंगे, कुछ जगह में हम करेंगे और इस काम में जो हमारा आइडियोलॉजी का साथ शामिल होएगा उन लोगों को साथ वो चाहेगा तो हम अलायंस करेंगे। आइडियोलॉजी है सोशल डेमोक्रेसी। सोशल डेमोक्रेसी का बात करते हैं एसडीपीआई। कैसे सोशल डेमोक्रेसी इधर खड़ा होगा, सोशल डेमोक्रेसी इधर इस्ताब्लिशमेंट होने में यहाँ का जो लोगों का हुकूक है वो मिलेगा। हुकूक देने के लिए ये काम कर रहे हैं। जो लोगों का हुकूक के ख़िलाफ़ है वो हमारा ख़िलाफ़ है, वो क्लियर है। अभी जो हमारा पार्टी के ऑफिस में आ रहा है, हमारे ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, वो सोशल डेमोक्रेसी के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं, लोगों का हुकूक के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। वो हमारे ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहा है। हम किसका बात कर रहे हैं, वो उसके ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। हम लोगों का बात कर रहे हैं, वो लोगों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारा पार्टी आगे जा रहा है। उम्मीद है और भी आगे जाएगा। वो लोग जितना हमारे पीछे आएगा हम उतना आगे जाएगा। हमारा पीछे है वो मतलब क्या है, हम उसका आगे है, वो है। इतने वर्षों से एसडीपीआई पार्टी काफ़ी एक बड़ी पार्टी रही और जिस तरह से एक लंबे अरसे से चलती है, क्या वजह है जो वो मुकाम नहीं बना पाई अब तक? ये एसडीपीआई पार्टी ओनली इलेक्ट्रिक पॉलिटिक्स ही करते हैं वैसा नहीं है। हम एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स पे विश्वास करते हैं। एक रोड बन रहा है, वो रोड के लिए गवर्नमेंट का 100 रुपया का खर्चा है। हम दिखा रहा है उधर 100 रुपया का ज़रूरत नहीं है, उससे बेहतर हम 80 रुपया में बना के दे सकता हूँ। यही हमारा पॉलिटिक्स है। हाँ, अगर उधर जाके हम अलग एक एग्जीक्यूटिव पॉलिटिक्स खड़ा करके 80 रुपये में वही रोड उससे भी बेहतर बना रहा है। यही है हमारा पॉलिटिक्स। एक जाके सीट लेना ही
पूरा मकसद नहीं है। हमारा मकसद क्या है? सोशल डेमोक्रेसी को यहाँ पैदा करना, सोशल डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिशमेंट करना, उसके लिए हम काम कर रहा है। आप लोग कितना हद तक का सक्सेस हो पाए? हम लोग लोगों को नहीं लग रहा है। ये क्या है, ये सक्सेस का एक डिब्बा नहीं है जो उठा के आपको दे सकता हो। ये एक आइडियोलॉजी का एक मूवमेंट है। ये आइडियोलॉजिकल जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट एक दिन में सफलता नहीं मिलता। इसके लिए एक थोड़ा आइडियोलॉजिकली थोड़ा काम करना पड़ता है। इसके लिए उसके पीछे हम लोग हैं। आपका पूरा नाम? मैं हकीकुल इस्लाम हूँ। मैं ये पार्टी का वेस्ट बंगाल जो चैप्टर है इसका जनरल सेक्रेटरी हूँ।